हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर्स फैशन। आज मैंने ये मैटरनिटी ड्रेस कैसे बनाया इसका वीडियो शेयर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये 3 मीटर का फैब्रिक है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे शोल्डर मैंने 8.5 इंचेस का लिया है और आर्म होल की लेंथ भी मैंने 8.5 इंचेस ली है। मैं यहाँ पे आर्म होल मेजर करके देखूंगी। देखिए ये मेरा यहाँ पे 18 इंचेस का आ रहा है आर्म होल। ये कुर्ती मैं थोड़ी लूज ही रखूंगी, जो कि ये मैटरनिटी वियर है। अब चेस्ट लाइन में देखिए मेरे यहाँ पे 10.5 इंचेस का रखा है, यानी कि मैंने यहाँ पे चेस्ट अराउंड 42 इंचेस की ली है। और वेस्ट लाइन में भी देखिए यहाँ पे मैंने 11.25 लिया है, यानी कि 43 इंचेस। मेरी ओरिजिनल मेजरमेंट में मैंने 2-2, 3-3 इंच की लूज मेजरमेंट्स ली है। अब देखिए साइड में मैंने 1.5 इंच का सीम अलाउंस ऐड कर लिया है और इस पूरे टॉप पार्ट की लेंथ मेरी 15 इंचेस है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लूंगी। देखिए अब टॉप पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम गला निकालेंगे। गला निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर डबल फोल्ड कर लिया है और विड्थ और डेप्थ दोनों 3.5 इंचेस की ली है और साइड में एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लिया है दोनों साइड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूंगी फ्रेंच कर्व की सहायता से और इसे कट कर लूंगी एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। देखिए ये मेरा गला तैयार हो गया है बैक पार्ट का। अब फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने कैनवास को डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ टोटल मैंने 9.5 इंचेस ली है और विड्थ 3.5 इंचेस। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 इंच पर एक मार्क कर दूंगी और वहां से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। वहां से मैंने एक सर्कुलर शेप दिया है और वी शेप के लिए मैंने करीब 2.5 इंच नीचे लिया है, नीचे की साइड 1 इंच छोड़ के। ठीक है, और सेम हम वही 1 इंच का मार्जिन छोड़ के वो शेप को कट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों गलों को मैं एक फैब्रिक के ऊपर आयरन कर लूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और आधा इंच मार्जिन छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लूंगी। अब देखिए इन दोनों गलों को मैं सेंटर निकालूंगी। सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले गलों को फोल्ड करके वहां पे एक नॉच लगा देंगे ताकि कपड़े का सेंटर निकल जाए। बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैं कट्स लगा दूंगी और इन कट्स को उसी कैनवास के ऊपर फोल्ड करके वहां से सिलाई लगा दूंगी। हमें इसी प्रकार इस पूरे गले में सिलाई लगानी है। सेम प्रोसेस हमें बैक पार्ट के गले में भी करनी है। अब देखिए फ्रंट पार्ट का मैंने सेंटर निकाला है और उस नॉच को गले की नॉच से मिला के रखा है। अब इस पूरे गले के शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। यहां से 2.5 इंच नीचे, फिर ऊपर की तरफ राउंड शेप में। ठीक है, अब गला स्टिच हो जाने के बाद बाकी के एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लेंगे और उस वी शेप में भी कट कर लेंगे। बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैं साइड से छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। अब देखिए हमें इस गले को अंदर की साइड फोल्ड करना है और ये जो कॉर्नर्स है उनको बाहर निकालने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक है तो मैं उसी का यूज करके उन कॉर्नर्स को बाहर निकालूंगी। इस तरह में पूरे गले को अंदर फोल्ड करना है। अब देखिए हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया है। अब पोटली बटन्स लगाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये 4/3 इंचेस की एक स्ट्रिप ली है, उसको मैं
डबल फोल्ड कर रही हूं और बाकी के तीनों साइड्स को मैं स्टिच कर दूंगी। एक साइड को मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा है। अब देखिए यहां से मैं अंदर के कपड़े को बाहर निकालूंगी। अब जो पार्ट मैंने खुला छोड़ा था वहां पे मैं एक दो बार स्टिच करके उसे भी फिक्स कर दूंगी। अब इस स्ट्रिप को हमें जो हमने गला निकाला था फ्रंट पार्ट का उसके बीचों बीच रखना है, जो हमने वी शेप निकाला था। ऊपर की तरफ थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के रखना है उस स्ट्रिप को। अब देखिए उस स्ट्रिप को सिर्फ एक साइड से सिलाई करनी है, दूसरी साइड उसे खुला रखना है। एक दो बार स्टिच लगा के उसे अच्छे से लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिप हमारी अटैच हो गई है और इसका लुक पीछे से कुछ इस तरह से आएगा। अब हम पोटली बटन्स लगाएंगे। देखिए पोटली बटन सबसे पहले उस वी शेप में ऐसे पास पास रखी है। अब इन्हें फिक्स करने के लिए अगर आपकी मशीन में सिंगल फुटर है तो आप उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले उस फुटर के स्क्रू को थोड़ा लूज कर लूंगी। देखिए यहाँ पे, और सुई को उसके साइड में से चला लूंगी। फिर वापस से स्टिच को लॉक करने के लिए स्क्रू को वापस टाइट करके फिर सुई को उसके बीच में से चला के स्टिच को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारे गला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के गले निकल चुके हैं। अब इन सीधी साइड को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर अटैच करने के लिए देखिए मैं बैक पार्ट की स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट के स्ट्रिप के ऊपर ला दूंगी और वहां से स्टिच कर दूंगी। इस तरह से हमारे अंदर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और दोनों स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। स्ट्रिप अंदर से भी अच्छे से बैठ गई है। अब इन दोनों पार्ट के गलों के ऊपर मैं एक और सिलाई लगा दूंगी। अब स्कर्ट की ओर चलते हैं। देखिए मेरी टोटल लेंथ 47 इंचेस थी, माइनस मैंने टॉप पार्ट 15 इंचेस का है, तो मेरी स्कर्ट की लेंथ टोटल 32 इंचेस की आएगी। और यहाँ पे वेस्ट में मैंने जितनी टॉप पार्ट की रखी थी उतनी ही रखी है, प्लस मैंने 8 इंचेस एक्स्ट्रा ली है ताकि मुझे बीच में चुन्नटें बना ली हैं, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा। और साइड में मैंने थोड़ा सा तिरछा कट दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने चुन्नटें बना ली है, सिर्फ बीच में ही बना ली है, साइड में मैंने प्लेन फैब्रिक रखा है। सेम उसी तरह मैंने फ्रंट पार्ट का भी किया है। फ्रंट पार्ट में मेरा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने वहां पे एक्स्ट्रा जॉइंट लगा दिया है। अब हम पॉकेट्स कट कर लेंगे। पॉकेट्स बनाने के लिए देखिए मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट के कपड़े को डबल फोल्ड किया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1.5 इंच सीम अलाउंस का छोड़ लूंगी और मेरे पॉकेट की डेप्थ मैंने 3 इंचेस ली है और विड्थ 4 इंचेस ली है। और वहां तक मैं जहां तक चुन्नटें हैं वहां से मैं राउंड शेप दे रही हूं। ये सेम शेप हम एक पॉकेट पर छप देंगे। और ये हो जाने के बाद उस शेप को हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारे पॉकेट का शेप कुछ इस तरह से आएगा।
अब मेरे पास यहाँ पे ये 2 पॉकेट है, एक कपड़ा मेरा फोल्डेड है और दूसरे कपड़े में जॉइंट है। ठीक है, तो ये सर्कुलर शेप दोनों पॉकेट्स में आ जाने के बाद अब मैं इसे कट कर दूंगी। अब इन पॉकेट्स को एक साइड से मैं स्टिच कर दूंगी और जहां पे जॉइंट है वहां से दोनों साइड से स्टिच कर दूंगी। अब जो मेरा सर्कुलर शेप है स्कर्ट का और पॉकेट का, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के वहां से 1-2 स्टिच कर दूंगी। कपड़े को सीधी से सीधी साइड मिला के रखना है। ये हो जाने के बाद पॉकेट को अंदर फोल्ड कर देंगे। अब इस फोल्ड किए हुए पार्ट को मैं ऊपर से एक और सिलाई लगा रही हूं। अब देखिए ये हमारा पॉकेट का ऊपर का फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे पॉकेट की एक साइड खुली है तो उसको भी हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो हमारे ये दोनों पॉकेट्स तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स का डिजाइन ये इस तरह से बनाया है और इन सब भी पार्ट को अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन में एक नॉट अटैच कर दूंगी, ताकि अगर कोई लूजिंग हो तो हम नॉट से भी उसे फिटिंग दे सकते हैं। और नीचे भी मैं 1 इंच का फोल्डिंग दूंगी। और ये सब हो जाने के बाद मेरे ड्रेस का फाइनल लुक ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।